हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इसोफेजियल एट्रेशिया विद ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला। ये आपका पीडियाट्रिक का 16 चैप्टर नंबर से जिसका नाम है डिजीज़ ऑफ जीआईटी सिस्टम एंड लीवर। उसके अंदर से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम्स में आ सकता है, ठीक है। और इससे रिलेटेड आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो भी इम्पोर्टेंट हैं। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले इसोफेजियल एट्रेशिया क्या होता है, ठीक है। इसोफेगस का आपको पता है, ट्रैकिया का आपको पता है। ये क्या होती है? ट्रैकिया आपकी विंड पाइप होती है, इसोफेगस आपकी फूड पाइप होती है, ठीक है। मतलब अगर पढ़ा जाए तो पहले आपकी ट्रैकिया होगी, ठीक है, फिर उसके बाद आपकी इसोफेगस होती है। ऐसे प्रेजेंट होती हैं ये आगे पीछे, ठीक है। पहले ट्रैकिया फिर इसोफेगस। अब जो फर्स्ट टर्म है इसोफेजियल एट्रेशिया, इसका मतलब समझते हैं, फिर फिस्टुला का मतलब समझते क्या है। एट्रेशिया का मतलब होता है नैरोइंग हो जाना, ठीक है। जैसे इसोफेगस की बोल रखी है, इसोफेगस है जो मतलब ये इसकी नॉर्मल विड्थ है। एट्रेशिया का मतलब इसकी विड्थ क्या हो जाना, कम हो जाना, ठीक है, नैरोइंग हो जाना। तो ये होता है इसोफेजियल एट्रेशिया विद ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला। अब इस चीज़ का क्या मतलब है? फिस्टुला का मतलब समझिए सबसे पहले क्या होता है। फिस्टुला होता है एबनॉर्मल ओपनिंग। अब ये जो दोनों हैं, ये आपकी ट्रैकिया है, ये आपकी इसोफेगस है, ठीक है। ये ऐसे प्रेजेंट होती हैं, ये आगे होती है, ये पीछे होती है। ये दोनों सेपरेट पाइप्स होती हैं, इनके बीच कोई कनेक्शन नहीं होता है। लेकिन अगर इन दोनों के बीच एबनॉर्मल कनेक्शन देखने को मिल जाए, ठीक है, ओपनिंग देखने को मिल जाए, मतलब कंडीशन ऐसी, ये आपकी क्या है, ट्रैकिया है, इसके अंदर आपकी क्या हो जाए, इसोफेगस कहीं आके मिल जाए, ठीक है। ये दोनों ऐसे एक पाइप बना लें तो उसको क्या बोलोगे? एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन द ट्रैकिया एंड इसोफेगस इज कॉल्ड ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला, ठीक है। अगर एबनॉर्मल ओपनिंग हो जाती है कभी किन्हीं दो ऑर्गन्स के बीच तो उसको क्या बोला जाता है? फिस्टुला बोला जाता है। और नैरोइंग हो जाती है किसी ऑर्गन की, ठीक है, नैरो हो जाना या बिल्कुल कंप्लीट क्लोज हो जाना, ठीक है, मतलब ये आगे कनेक्ट ही ना हो किसी के साथ, नैरो हो जाना या फिर क्लोजिंग हो जाना। एबनॉर्मल क्लोजिंग हो जाना के लिए क्या वर्ड आता है? एट्रेशिया। एबनॉर्मल कनेक्शन या ओपनिंग के लिए क्या आता है? फिस्टुला। अब जिसके आगे लगा है उससे आप समझ सकते हो, यानी इसोफेगस में एबनॉर्मल क्लोजिंग हो गई है और ट्रैकिया और इसोफेगस के बीच एबनॉर्मल कनेक्शन ओपनिंग हो गई है। तो ये इन टर्म्स का मतलब था, ठीक है। डेफिनेशन पढ़ते हैं इसोफेजियल एट्रेशिया की। सबसे पहले इसोफेजियल एट्रेशिया क्या है आपका? फेलियर ऑफ इसोफेगस टू फॉर्म ए कंटिन्यूअस पैसेज फ्रॉम द फेरिंग्स टू स्टमक। अब आपको पता है इसोफेगस आपके माउथ के बाद कौन सा ऑर्गन आता है? फेरिंग्स आता है। फेरिंग्स के बाद आपकी ये जो है इसोफेगस शुरू हो जाती है, ठीक है। इसोफेगस आपकी पता है आपको, इसोफेगस फेरिंग्स से लेके स्टमक तक एक कंटिन्यूअस क्या बनाती है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। लेकिन जब इसोफेगस फेल हो जाए एक कंटिन्यूअस पैसेज बनाने में, कहाँ से कहाँ तक? फेरिंग्स से स्टमक तक। कब? ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का क्या मतलब है? जब आप माँ के पेट में होते हो और जब आपकी वो ग्रोथ हो रही होती है, ठीक है, आप फिटस से मतलब पहले क्या होते हो आप 24 आवर का जाइगोट बोलते हैं, उसके बाद उसमें सेल डिवीजन होती रहती है, उसको एम्ब्रॉय बोलते हैं, एम्ब्रॉय के बाद फिटस बनता है, ठीक है। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब आपके ऑर्गन्स ये बन रहे होते हैं उस दौरान जब ये दिक्कत आ जाए तो यानी ये जो प्रॉब्लम देखने को मिलेगी ये बाय बर्थ कंजेनाइटल आपको एक बच्चे के अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जब इसोफेगस आपकी एक कंटिन्यूस ट्यूब नहीं बन पाती है, यानी कनेक्ट नहीं हो पाती है फेरिंग से लेके स्टमक तक, तो उसको आप क्या बोलोगे? इसोफेजियल एट्रेशिया। ये देखिए यहाँ पे डायग्राम में देखते हैं इसको, इसोफेजियल एट्रेशिया क्या होता है। ये आपका क्या है? ट्रैकिया है। ट्रैकिया के पीछे आपकी क्या होती है? इसोफेगस होती है। ये आपका स्टमक का पोर्शन है, ठीक है। तो इसोफेगस है वो आपकी स्टमक के साथ नहीं मिल रही है। ये यहाँ पे जो गैप दिख रहा है यानी ये ट्यूब यहीं पे बंद हो गई है, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलोगे? इसोफेजियल एट्रेशिया। यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है, इसोफेगस से खाना आपका यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कोई आपका खाना नहीं आएगा जो भी आप गेन कर रहे हो। तो ये था इसोफेजियल एट्रेशिया। इसकी डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी। फेलियर ऑफ इसोफेगस टू फॉर्म ए कंटिन्यूअस पैसेज फ्रॉम फेरिंग्स टू स्टमक। और ये जो कंडीशन है, दिस कंडीशन यूजली एसोसिएटेड विद TEF, ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला। ये जो इसोफेजियल एट्रेशिया की कंडीशन है ये आपको अकेले भी देखने को मिल सकती है और ये आपको
ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला के साथ भी एसोसिएटेड, यानी दोनों कंडीशन भी आपको साथ में देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, अब ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला की डेफिनेशन पढ़िए क्या होता है। एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन द ट्रैकिया एंड इसोफेगस। ठीक है, एबनॉर्मली क्या हो, आपके ट्रैकिया और इसोफेगस के बीच में कनेक्शन ओपनिंग्स आपको देखने को मिले। ठीक है, इसका डायग्राम देखिए, ये रहा, ये क्या है, ये इसोफेगस है, ये ट्रैकिया है। ये इसको इसोफेगस को नॉर्मली आपके स्टमक के साथ मिलना होता है, पर ये कहाँ मिल रही है आपकी, किसके साथ मिल रही है आपकी, ये ट्रैकिया के साथ मिल रही है। ठीक है, तो एबनॉर्मल कनेक्शन हो गया इनके बीच में, तो इसको आप क्या बोलोगे, ये भी एबनॉर्मल, ये आपका एबनॉर्मल कनेक्शन हो गया है ट्रैकिया और इसोफेगस के बीच में। ठीक है, तो ये इनकी डेफिनेशन थी। अब नेक्स्ट चीज़ है कि ये जो कंडीशन आपकी ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला, ये किन के अंदर आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगी, तो ये प्री मैच्योर बेबीज़ के अंदर देखने को मिलेगी, लो बर्थ वेट बेबीज़ के अंदर देखने को मिलेगी, और मदर हैविंग पॉलीहाइड्रोएमिनोज। अब प्री मैच्योर बेबी क्या होते हैं, जो आपके लेस देन 37 वीक से पहले पैदा हो जाते हैं। ठीक है, उनको आप क्या बोलते हो, प्रीटर्म या प्री मैच्योर बेबी बोलते हो। नॉर्मल जो आपकी प्रेगनेंसी है उसका टाइम पीरियड कितना होता है, 42 वीक्स होता है। ठीक है, अगर 37 वीक से पहले कोई बेबी का बर्थ हो रहा है तो उसको आप क्या बोलोगे, प्री मैच्योर बेबी बोलोगे। लो बर्थ वेट बेबी क्या होता है, आपका जो नॉर्मल क्राइटेरिया माना गया है 2.5 kg से लेके 3.5 kg तक नॉर्मल वेट बेबी बोला जाता है। ठीक है, अगर लेस देन 2.5 kg अगर बेबी का बर्थ हो रहा है, वो बेबी चाहे कभी भी पैदा हो रहा है, लो बर्थ वेट बेबी 37 वीक पे, 38 पे, 39 पे, 40 पे, 41, 42 कभी भी पैदा हो रहा है, यहाँ पे आपने सिर्फ वेट को क्राइटेरिया देना है। प्री मैच्योर में, प्री टर्म में आपको जेस्टेशनल एज यानी प्रेगनेंसी टाइम को मतलब वो देना है, इम्पोर्टेंस देनी है। तो लो बर्थ वेट बेबी आप किसको बोलोगे, जिसका वेट लेस देन 2.5 kg है, उसको लो बर्थ वेट बेबी बोलोगे। तो इन दोनों बेबीज़ के अंदर ये वाली कंडीशंस आपको देखने को मिल सकती है बाय बर्थ। ठीक है, या फिर मदर हैविंग पॉलीहाइड्रोएमिनोज, या फिर जिस बच्चे की माँ को पॉलीहाइड्रोएमिनोज की कंडीशन हो उस बेबी के अंदर। अब पॉलीहाइड्रोएमिनोज क्या होता है, देखिए, पॉली का मतलब ज़्यादा, हाइड्रो का मतलब वाटर से है, एमनियोज क्या होता है आपका, एमनियोटिक फ्लूइड, वो फ्लूइड जिसके अंदर बेबी क्या करता रहता है, प्रेजेंट होता है, तैरता है, उसी को पीता है, उसी के अंदर आराम करता है, वो फ्लूइड का अमाउंट क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। ठीक है, मोर देन 2000 ml हो जाए जब उसका, तो उस कंडीशन को आप बोलते हो पॉलीहाइड्रोएमिनोज। तो इन तीनों कंडीशंस के अंदर मोस्टली आपको क्या देखने को मिलती है, ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला विद इसोफेजियल अट्रेशिया, ये कंडीशंस आपको देखने को मिल सकती है। उसके बाद है इटियोलॉजी। इटियोलॉजी का मतलब कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर। ठीक है, ये जो ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला है, ये आपको इसका जो एग्जैक्ट कोज है या फिर क्या कारण है जो ये देखने को आपको मिल सकती है। तो जो इस बीमारी का एग्जैक्ट कोज है वो अननोन है, आज तक नहीं पता चला कि ये एग्जैक्टली किस वजह से हो रही है, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर हैं, जैसे हेरिटेबल जेनेटिक फैक्टर, मतलब पहले अगर किसी को है हिस्ट्री परिवार में तो आगे भी देखने को मिल सकती है। ट्रेटोजेनिक स्टिमुलाई यानी टॉक्सिक इफेक्ट्स। ठीक है, अगर मदर ऐसा कुछ ले रही है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो टॉक्सिसिटी कोज कर रहा है, उसकी वजह से बेबी के ऑर्गन्स अच्छे से डेवलप नहीं होंगे। नेक्स्ट है इंट्रा यूट्राइन एनवायरनमेंट। इंट्रा यूट्राइन एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, इंट्रा मतलब अंदर, यूट्राइन मतलब यूट्रस, यूट्रस के अंदर कैसा एनवायरनमेंट है बेबी को अच्छे से, जैसे ये है पॉलीहाइड्रोएमिनोज की कंडीशन है, ये किसका एग्जांपल है, इंट्रा यूट्राइन का। यूट्रस के अंदर जो एमनियोज है उसका अमाउंट ज़्यादा है या उसका अमाउंट कम है, या फिर बेबी को अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है। ठीक है, तो बहुत सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से क्या हो सकता है, ये कंडीशन आपको अराइज, ये कंडीशन बेबी के अंदर अराइज हो सकती है। तो इस वीडियो के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट के अंदर इसकी पैथोफिजियोलॉजी और डायग्नोज वगैरह साइन सिम्टम देखेंगे, क्या देखने को मिलेंगे। फर्स्टली तो आपके लिए ये कंडीशन समझना जरूरी था कि ये चीज़ें होती क्या हैं। ठीक है, एट्रेशिया मतलब एबनॉर्मल क्लोज हो जाना, फिस्टुला मतलब एबनॉर्मली दो ऑर्गन्स के बीच में क्या आ जाना, ओपनिंग हो जाना। ठीक है, थैंक यू गाइज, आई होप आपको ये समझ आया है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आ सकता है और कम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसके एक नंबर में क्वेश्चन आ सकते हैं। थैंक यू गाइज।